तो चलो बात करते हैं एमॉक्सिसिलिन के बारे में। एमॉक्सिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। ओके, कौन सा वाला? बहुत सारे एंटीबायोटिक है, राइट। तो ये है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ओके, बीटा लैक्टम के अंदर तो एक बहुत फेमस ड्रग था पेनिसिलिन करके, है ना। हाँ, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन का मतलब ये है कि पेनिसिलिन में कोई प्रॉब्लम थी। यस, पेनिसिलिन वैसे तो बहुत ही मिरेकुलस और बहुत अच्छा एंटीबायोटिक था है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि ठीक करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स डेवलप हुए। और अब इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक ड्रग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एमॉक्सिसिलिन। तो सवाल ये है कि एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो देखो, पेनिसिलिन जो है वो एक नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग था। वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पे ही इफेक्ट करता था। तो उसका स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए पेनिसिलिन के साइड चेन में अमाइनो ग्रुप ऐड कर दिया गया और इन्हें कहा जाता है अमाइनो पेनिसिलिन। इसके अंदर जो सबसे पहला ड्रग डेवलप हुआ उसका नाम है एम्पिसिलिन और उसके बाद डेवलप हुआ एमॉक्सिसिलिन। और एमॉक्सिसिलिन आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो इसके मैकेनिज्म की है, ये किस तरीके से काम करता है। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो पेनिसिलिन वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो ये बेसिकली करता ये है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देता है। अब वो कैसे करता है? तो देखो, बैक्टीरिया के अंदर होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये ड्रग जाकर उस प्रोटीन से बाइंड करता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन सेल वॉल नहीं बना पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वीक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल बराबर बना हुआ नहीं होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल वॉल बर्स्ट हो जाती है और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी से मिलती है इसकी बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी। ठीक है, तो कौन से बैक्टीरियाज पे ये इफेक्ट करता है? तो इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो पेनिसिलिन सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे इफेक्ट करता था, ये ग्राम पॉजिटिव के साथ ग्राम नेगेटिव पर भी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, पेनिसिलिन का इफेक्ट हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, एस्केरिशिया कोलाई, प्रोटियस, सैल्मोनेला, शिगेला, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इन सब पर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एमॉक्सिसिलिन का है। हाँ, इन्फ्लुएंजा और इकोलाई पर थोड़ा कम है, बट स्टिल है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, लेकिन एमॉक्सिसिलिन बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट देता है और इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स ब्रोंकाइटिस और यूरिनरी इन्फेक्शन के अंदर इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनके ऊपर एमॉक्सिसिलिन इफेक्ट करता है। इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये 70 से 90% बायो अवेलेबल भी रहता है। फूड की वजह से इसके एब्जॉर्प्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए खाने के पहले लेना है, बाद में लेना है, इट डज नॉट मैटर दैट मच। एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे तरीके से होता है, लंग्स में, लिवर में, प्रोस्ट्रेट में, यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह में, हर जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लासेंटल बैरियर को भी ये क्रॉस करता है। काफ़ी स्मॉल अमाउंट में ये मिल्क में भी एक्सक्रीट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे 17 to 20% ड्रग ही प्लाज्मा से बाउंड होता है। और सारी एक्टिविटी मिलने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में ही रहता है और यही रीज़न है कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है, क्योंकि यूरिन से ही ये अनचेंज्ड एक्सक्रीट होता है। इसकी हाफ लाइफ जो है 1 से 1.5 घंटे के बीच में मिलती है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है अगर किसी पेशेंट के अंदर रीनल इम्पेयरमेंट हो तो। और हाँ, अगर आपको याद हो तो एमॉक्सिसिलिन अकेले नहीं दिया जाता, ये क्लेवुलैनिक एसिड के साथ में दिया जाता है, क्योंकि किसी बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टमेज एंजाइम की वजह से इसका इफेक्ट अच्छे तरीके से मिल नहीं पाता और क्लेवुलैनिक एसिड एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो जीआई डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती है। कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी शो कर सकता है, माइल्ड भी हो सकता है या फिर सीवियर भी हो सकता है, एनाफाइलेक्सिस वगैरह। और क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो नॉर्मल गट फ्लोरा को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी कोई पेशेंट पेनिसिलिन से ही एलर्जिक होता है, तो उनके अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और अगर किसी पेशेंट के अंदर अच्छा खासा रीनल इम्पेयरमेंट है तो उनके अंदर डोज का एडजस्टमेंट ज़रूरी हो जाता है। अब इतनी सारी बातें करने के बाद मेन मुद्दा ये है कि इसे इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो इसके यूजेस की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, ईयर इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, जीआई इन्फेक्शन में, और हाँ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इरेडिकेशन में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी सारे ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वगैरह। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है ये समझना है तो ये वाली वीडियो देखो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये बात हो गई एमॉक्सिसिलिन के बारे में और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।